बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास की केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस। इससे पहले हमने तारुफ के बारे में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 7 जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें हमने तारुफ पढ़ा था। तारुफ के बाद अब हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसको हम बड़ी तफसील के साथ पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो इसके दो नज़रियात हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के दो नज़रियात हैं, तो हम दोनों नज़रियों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो नज़रिया है वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन के हसूल या इखराज या फिर हाइड्रोजन के हसूल या इखराज के लिहाज से हमने पढ़ना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो नज़रियात हैं। एक नज़रिया जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ये है कि ऑक्सीजन के हसूल या इखराज या फिर हाइड्रोजन के हसूल या इखराज को हम क्या कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन जो लफ्ज़ है ये ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन के हसूल से इसको पढ़ें तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन का हसूल ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये इस तरह हम इसको बड़े पुरसकून अंदाज के साथ हम इसको समझेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। हमारी बुक में इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दो नज़रियात हैं, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो नज़रिया है ऑक्सीजन के हसूल या इखराज या फिर हाइड्रोजन के हसूल या इखराज के तौर पर जो नज़रिया है इसका वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक दूसरा नज़रिया है जो है इलेक्ट्रॉन का खारिज होना या इलेक्ट्रॉन का हासिल करना, तो उसके लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का जो पहला नज़रिया है वो हम पढ़ते हैं। तो सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि ऑक्सीजन के हसूल या इखराज या फिर हाइड्रोजन के हसूल या इखराज के लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ़ करें। सवाल दोबारा फिर समझ लें। हमारा सवाल जो यहाँ पर है वो हमारा सवाल ये है कि ऑक्सीजन के हसूल या इखराज या फिर हाइड्रोजन के हसूल या इखराज के लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ़ करें। हमने ऑक्सीडेशन की तारीफ़ करनी है ऑक्सीजन के हसूल या इखराज के लिहाज से, या फिर हाइड्रोजन के हसूल या इखराज के लिहाज से हमने ऑक्सीडेशन की तारीफ़ करनी है, और फिर हमने रिडक्शन की तारीफ़ करनी है। हमने ऑक्सीजन के हसूल या इखराज के हवाले से या फिर हाइड्रोजन के हसूल या इखराज के लिहाज से हमने रिडक्शन की तारीफ़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास दो एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन है और दूसरा हमारे पास है हाइड्रोजन। तो हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की तारीफ़ें पढ़नी है। ऑक्सीजन के हसूल या इखराज के लिहाज से हमने तारीफ़ करनी है, या फिर हाइड्रोजन के हसूल या इखराज के लिहाज से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ़ करनी है। तो उम्मीद है कि सवाल की आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसके जवाब की तरफ चलते हैं कि जो इस नज़रिया के मुताबिक केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन के हसूल या हाइड्रोजन के इखराज को ऑक्सीडेशन कहते हैं। हमारा जो नज़रिया था कि ऑक्सीजन के हसूल या इखराज के लिहाज से ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन की तारीफ़ यहाँ पर यह है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन के हसूल यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का दाखिल होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन के हसूल या हाइड्रोजन के इखराज के अमल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिहाज से भी ऑक्सीडेशन आ गई और ऑक्सीजन के लिहाज से भी ऑक्सीडेशन आ गई। अगर हम ऑक्सीजन के लिहाज से देखें तो हम कहते हैं कि ऑक्सीजन के हसूल को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीजन के हसूल को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ऑक्सी, ये ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। ऑक्सी का मतलब क्या है? ऑक्सीजन, और एशन
एशन जहाँ पर भी लगता है वहाँ पर हम इसको दाखिल होने के ज़िम्रे में इसको पढ़ते हैं। एशन का मतलब होता है दाखिल होना। तो जब ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और एशन का मतलब है दाखिल होना, जमा होना, हसूल, तो हम इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का दाखिल होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये वाली एक डेफिनेशन अगर आप अच्छी तरह समझ लें तो ये पूरे का पूरा जो आपको आर्टिकल है वो बड़ी ही आसानी के साथ याद हो जाएगा। ये डेफिनेशन यहाँ पर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप जहन नशीन कर लें, अच्छी तरह से उसको पढ़ लें कि ऑक्सीडेशन जो लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ यहाँ पर ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन और डेशन का मतलब है दाखिल होना। ऑक्सीजन का दाखिल होना या फिर ऑक्सीजन का हसूल ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीजन का हसूल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लाइन भी लगा दी कि ऑक्सीजन का हसूल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और अब इसके मुखालिफ होगा कि हाइड्रोजन का इखराज। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन का इखराज क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पर दो तारीफ़ें हमने लिखी हुई हैं। एक हमने लिखा है कि ऑक्सीजन का हसूल, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, और दूसरा हमने लिखा है हाइड्रोजन का इखराज, ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ये तारीफ़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के लिहाज से और हाइड्रोजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो ऑक्सीजन का हसूल ऑक्सीडेशन कहलाता है, हाइड्रोजन का इखराज ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जबकि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन के हसूल या ऑक्सीजन के अखराज के अमल को रिडक्शन कहते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन के हसूल, यानी हाइड्रोजन अब क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन के हसूल ये उलट हो गया उस डेफिनेशन से जिसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के अखराज को ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के हसूल को रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन के हसूल को रिडक्शन कहते हैं या फिर ऑक्सीजन के अखराज को भी रिडक्शन कहते हैं। हाइड्रोजन के हसूल को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीजन के अखराज को भी रिडक्शन कहते हैं। तो ये थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिहाज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ़ें। ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन का हसूल, ऑक्सीजन का हसूल ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हाइड्रोजन का अखराज भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब रिडक्शन की जब तारीफ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हाइड्रोजन का हसूल, हाइड्रोजन का हसूल ये रिडक्शन कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन का अखराज इसको भी रिडक्शन कहते हैं। तो ये थी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। इसको बड़े ही आसानी के साथ आप याद कर सकते हैं अगर आप सिर्फ ऑक्सीडेशन को याद कर लें। ये दोनों अमल केमिकल रिएक्शन के दौरान एक वक्त वकूफ़ होते हैं। हम कह सकते हैं कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगी वहाँ रिडक्शन का अमल भी ज़रूर होगा। यानी ये जो केमिकल रिएक्शन के दौरान ये जो दोनों रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये बिया के वक्त ही वकूफ़ होते हैं। जहाँ पर ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पर रिडक्शन का अमल भी होगा। तो आइए एक मिसाल के ज़रिए ऑक्सीजन के अखराज और हसूल की बुनियाद पर इस तस्वर को समझने की कोशिश करते हैं। हमने ऑक्सीजन के हसूल और अखराज की बुनियाद पर जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का हसूल क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, और ऑक्सीजन का अखराज रिडक्शन कहलाता है। तो अब हम इस मिसाल के लिए समझते हैं कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है। जिंक ऑक्साइड और कार्बन के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन खारिज होती है, यानी रिडक्शन होती है। ऑक्सीजन क्या होती है? खारिज होती है, तो रिडक्शन होती है। और कार्बन के साथ मिल जाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। यानी ऑक्सीजन का दाखिल होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 2ZNO, जिंक ऑक्साइड है ये, प्लस C कार्बन है, तो इजिकल टू 2ZN और CO2। यानी ये जो ऑक्सीजन थी ये यहाँ से कार्बन के साथ जुड़ गई, तो कार्बन ने ऑक्सीजन का हसूल कर लिया। तो जिसने कार्बन ऑक्सीजन का हसूल हुआ है, कार्बन को ऑक्सीजन मिली है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो गई। तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कार्बन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन।
कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है और जिंक ने ऑक्सीजन को छोड़ा है, जिंक से ऑक्सीजन खारिज हुई है और जिंक की क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो ऑक्सीजन का हसूल ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का अखराज रिडक्शन कहलाता है। दोबारा फिर सुन लें, ऑक्सीजन का हसूल ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का अखराज रिडक्शन कहलाता है। यानी जिस एटम से ऑक्सीजन खारिज होगी उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी, और जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो अब हम एक और इसकी मिसाल पढ़ते हैं। एक और मसावात के ज़रिए हम अब हाइड्रोजन के अखराज और हसूल की बुनियाद पर समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। पहले हमने ऑक्सीजन के लिहाज से समझा है, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के अखराज और हसूल की बुनियाद पर हम वजाहत पढ़ते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हाइड्रोजन का जो अखराज है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का अखराज क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का जो अखराज है उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं और हाइड्रोजन का जो हसूल है उसको रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान जो रिएक्शन है उसको हम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान जो रिएक्शन है उसको हम पढ़ते हैं कि क्लोरीन के दरमियान जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की रिडक्शन के जरिए केमिकल रिएक्शन होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की रिडक्शन के जरिए केमिकल रिएक्शन होता है। कि हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के दरमियान में जब रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन खारिज होती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है तो क्लोरीन की रिडक्शन होती है, तो ये रिएक्शन मुकम्मल होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन खारिज होकर क्लोरीन के साथ मिल जाती है, तो हम इसको मसावात में ज़रा देखते हैं कि मसावात में हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस Cl2 इज इक्वल टू S प्लस 2HCl। यानी ये वाला जो H था ये यहाँ से उतरा है, H2 यहाँ से उतरा है और उतर कर ये कहाँ, क्लोरीन के साथ जुड़ गया, इस क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो ये बन गया 2HCl। तो ये 2HCl है। तो हाइड्रोजन सल्फर से उतरा है, सल्फाइड से हाइड्रोजन उतरा है, तो सल्फाइड से हाइड्रोजन क्या हो गया, खारिज हो गया। हाइड्रोजन का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो सल्फर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। सल्फर की ऑक्सीडेशन होती है और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसकी होगी रिडक्शन। क्लोरीन की रिडक्शन होती है और हाइड्रोजन की सल्फर की सल्फाइड की होती है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो ये थी हाइड्रोजन की अखराज हसूल के लिहाज से हमने वजाहत पढ़ी कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ये बहुत ही आसान है, आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन क्या हों, बेयक वक़्त वकूफ़ ज़ीर हों, इसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर मुख्तसरन क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन क्या हों, बेयक वक़्त वकूफ़ ज़ीर हों, उसको हम वकूफ़ ज़ीर हों उसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन या फिर मुख्तसरन हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। एक नया नज़रिया जो हमने पढ़ना था, मैंने शुरू में ये बात की थी कि हम यहाँ पर दो नज़रियात पढ़ेंगे। एक हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हवाले से नज़रिया पढ़ा और अब जो नज़रिया हम दूसरा नज़रिया पढ़ने लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिहाज से है कि इलेक्ट्रॉन के अखराज और हसूल के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। ये हम पढ़ते हैं दो नज़रियात थे। पहला नज़रिया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इखराज या हसूल के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है। अब हम दूसरा नज़रिया है जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी हमारी बुक के अंदर है, 9th क्लास के अंदर मौजूद है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुँचती रहे। इलेक्ट्रॉन के इखराज और हसूल के हवाले से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि ये क्या होते हैं। केमिस्ट्री में कई ऐसे केमिकल रिएक्शंस वकूफ़ ज़ीर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन फिर भी इनको रिडॉक्स रिएक्शन तस्वर किया जाता है।
इन रिएक्शंस के मतलब एक नया नज़रिया इलेक्ट्रॉन का अखराज या हसूल इस्तेमाल किया जाता है। इल को भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी हम इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का अखराज या हसूल के लिहाज से एक नया नज़रिया है, वो हम पढ़ते हैं कि अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो हाइड्रोजन है, जैसे हमने हाइड्रोजन को अखराज किया, हाइड्रोजन का अखराज कहलाता था हाइड्रोजन का अखराज या ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का अखराज क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अखराज भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये उससे बिल्कुल मिलता जुलता नज़रिया है। इस नज़रिया के मुताबिक किसी आयन या एटम से इलेक्ट्रॉन्स का खारिज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी आयन या एटम से इलेक्ट्रॉन्स का खारिज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहाँ पर एटम से इलेक्ट्रॉन्स का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसी आयन या एटम से इलेक्ट्रॉन्स का अखराज ऑक्सीडेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये जिंक है, Zn इजिकल टू Zn पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाती है। इस तरह फेरस है, Fe पॉजिटिव है, तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, तो Fe पॉजिटिव 3 बन जाता है, पॉजिटिव 3 बन जाता है। तो इस तरह फेरस की ऑक्सीडेशन होती है। किसी आयन या एटम का इलेक्ट्रॉन हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। किसी आयन या एटम का इलेक्ट्रॉन हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इजिकल टू H2 गैस बन जाती है। तो ये गैसेस फॉर्म में बन जाता है H2 गैस। तो ये क्या होगी? रिडक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिए, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया, तो ये रिडक्शन हो जाती है। किसी आयन या एटम का इलेक्ट्रॉन हासिल करना रिडक्शन कहलाता है। इस तरह Cl2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करके बन जाता है 2Cl नेगेटिव। तो क्योंकि क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं, तो इसकी ये रिडक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन मंदजा वाला दोनों केमिकल रिएक्शन का मजमुआ होते हैं। Zn प्लस 2H पॉजिटिव इजिकल टू Zn पॉजिटिव प्लस H2। यहाँ से जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन का अखराज ऑक्सीडेशन होती है, इसकी रिडक्शन होती है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बिजाकर वक्त वकूफ़ ज़ीर होते हैं, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक और मिसाल के ज़रिए हम इस नज़रिया को समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। एक और मिसाल के ज़रिए हम इस नज़रिए को समझते हैं। वो मिसाल है सोडियम और क्लोरीन के दरमियान केमिकल रिएक्शन। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में केमिकल रिएक्शन ये 3 मराहल में मुकम्मल होता है। सोडियम और क्लोरीन के दरमियान रिएक्शन 3 मराहल में मुकम्मल होता है। पहले मरहले में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, इससे सोडियम आयन बन जाता है। Na 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा, बन जाएगा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने खारिज कर दिया। अब दूसरे मरहले में क्या होता है? क्लोरीन के एटम को अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दरकार होता है, इसलिए क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है। इसके नतीजे में क्लोराइड आयन बन जाता है। तो क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो बन जाता है Cl नेगेटिव आयन, तो क्लोराइड आयन बन गया। पीछे बना था Na पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर क्या बन जाता है? Cl नेगेटिव आयन। वहाँ पर Na पॉजिटिव आयन बना था, तो यहाँ पर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया, तो ये बन गया Cl नेगेटिव आयन। तीसरे मरहले में क्या होता है कि दोनों आयन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, और ये एक मुकम्मल रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जो कि ज़ैल में दिखाया गया है। Na प्लस Cl इजिकल टू Na पॉजिटिव प्लस Cl दूसरा मरहला हो गया, और तीसरे मरहले में ये होता है NaCl आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है। ये ज़हन नशीन रहे कि क्लोरीन सिर्फ मालिकुलर शक्ल Cl2 में बरकरार रहती है, इसलिए मतवाज़न रिएक्शन इस तरह से होगा 2Na प्लस Cl2 इजिकल टू 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो बन जाता है 2NaCl। इस तरह क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को हासिल किया, तो क्लोरीन की रिडक्शन हो जाती है, और Na इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है, तो Na की ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर Na की ऑक्सीडेशन होती है और क्लोरीन की रिडक्शन होती है, और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों भी वकूफ़ होती है, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
तो ये तमाम तस्वुरात जो थे वो हमने एक ही ग्रुप में लिख दिए हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन का हसूल। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डेशन का मतलब है एडिशन। ऑक्सीजन का एडिशन या ऑक्सीजन का हसूल ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन का अखराज भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का अखराज भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीजन का अखराज रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का हसूल ये भी रिडक्शन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का हसूल भी रिडक्शन कहलाता है, यानी जो एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को हासिल करेगा उसकी रिडक्शन होती है, जो ऑक्सीजन को खारिज करेगा उसकी रिडक्शन होती है। तो ये था हमारा आज का सबक जो हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।